जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हुए, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा विषय है उपवास के विषय में। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमें किस प्रकार से उपवास करने के लिए सिखाया है। और हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 16 वचन से हम पढ़े। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि कपटियों के समान जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह जो है वो लटका ना रहे। परंतु प्रभु यीशु मसीह, अगर हम उसका 17 वचन में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमसे उपवास के साथ कुछ कर्म करने को कह रहे हैं, यानी कि कुछ काम है जो हमें करना है। अपना मुंह धोने के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं और अपने सिर पर तेल मलने के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं, ताकि तुम्हारा बाहरी रूप धर्मी ना जाना जाए, परंतु तुम्हारा आंतरिक मनुष्यत्व जब परमेश्वर तुम्हें गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल दे। हालेलुया। आइए हम आगे एक वचन को और पढ़े, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कुछ प्रश्न को वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। आइए उन वचनों को पढ़े। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन 14 से 15 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय में वे उपवास करेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द इस्तेमाल किया और वो है शोक करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे इस प्रकार से है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से जब स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें परमेश्वर के जन जो है वो उपवास करेंगे और शोक करेंगे। हालेलुया। आज देखा जाता है कि अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में, इस पूरी पृथ्वी में अलग अलग तरीके से लोगों के बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे ट्राइब है, बहुत सारे विश्वास हैं। और उन सभी विश्वासों में हम ये देखते हैं कि उपवास के विषय में हर एक किसी को पता है। हालेलुया। हर एक विश्वास में, हर एक धर्म में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हर एक जन को पता है कि उपवास करना, फास्टिंग करना क्या होता है। हालेलुया। वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो है, अगर हम यहाँ की बात करें तो हम देखते हैं कि लोग कुछ समय का भोजन त्याग देते हैं, या फिर लोग कुछ खास तरीके के पकवान को त्याग देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चप्पल पैर में नहीं पहनते हैं और इस तरीके से वो अपने उपवास को करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपने शरीर को दुख देते हैं। हालेलुया। और इस तरीके से लोग जो है वो उपवास को करते हैं, बहुत बहुत मील तक वो नंगे पैर जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग विश्वासों में ऐसा देखा जाता है। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ आज उपवास के विषय में कि उपवास का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप और वास का मतलब होता है रहना, यानी कि समीप रहना। हालेलुया। और हम जिसके लिए भी अगर हम उपवास करते हैं तो हम उसके करीब रहते हैं, यानी कि हम उसके
पास रहते हैं। हालेलुया। पृथ्वी पे जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मेरा आज का जो विषय है किसी एक जाति के लिए नहीं है या फिर किसी एक धर्म के लिए नहीं है। मैं परमेश्वर का हर एक वचन पूरी मनुष्य जाति के लिए। हो सकता है कि आप अलग अलग विश्वासों में पले और बड़े हुए होंगे, हो सकता है कि आप अलग अलग धर्मों से जाने जाते होंगे, हो सकता है कि आपका नाम के अनुसार आपका धर्म पहचाना जाता होगा, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना किया, जब पहला मनुष्य इस पृथ्वी पर बनाया गया, तब परमेश्वर ने उसकी कोई भी जाति, कोई भी धर्म, उसका कोई भी विश्वास परमेश्वर ने नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने उसको एक मनुष्य बनाया, एक इंसान बनाया और अपने आत्मा में से परमेश्वर ने अपने श्वास को उसके अंदर फूंक दिया। जैसा कि आज देखा जाता है कि इंसान के शरीर के अंदर एक आत्मा होता है। हालेलुया। वो आत्मा, वो परमेश्वर की श्वास है जो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर में फूका हुआ है। हालेलुया। आज साइंस भी इस चीज़ को प्रूफ करती है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके अंदर से एक आत्मा जो है, एक रोशनी जो है वो निकलती है और वो कहीं चली जाती है, लेकिन दोबारा दिखाई नहीं देती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के पास चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको किसी जाति या किसी धर्म में नहीं देखता है। हो सकता है कि आप जब बाइबल को पढ़े तो आपको ऐसा लगे कि ये तो इजरायली जाति के बारे में बात हो रहा है या फिर ये यहूदी जाति के बारे में बात हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी एक प्रजा को ठहराया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर इस पूरी पृथ्वी के हर एक मनुष्य के जीवन में, जिसने इस संसार में जन्म लिया है, जिसने इस संसार में जो जन्म लेके आया है, वो हर एक मनुष्य तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचने पाए। और परमेश्वर उस सब से इन वचनों के द्वारा बात करता है। मैं आप किसी भी धर्म, किसी भी विश्वास से क्यों ना आते हो, परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़े जब हम देखते हैं कि आदि काल में, यानी कि प्राचीन समय में, परमेश्वर ने उपवास के विषय में क्या कहा। आइए हम निकालेंगे ले व्यवस्था की पुस्तक और उसका 16 अध्याय, और अगर हम उसका 29 और 30 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच में रहने वाला हो, कोई परदेशी हो या फिर कोई किसी भी प्रकार का परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र किए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे उपवास की विधि इसीलिए दिया ताकि इंसान वर्ष में एक बार अपने जितने पाप उसने साल भर में किए हैं उन सब से पश्चाताप करे, अपने सारे पापों का अंगीकार वो परमेश्वर के सामने। आज भी बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा जाता है कि इंसान बहुत सारे अलग अलग रूप से, चाहे वो परमेश्वर को नहीं भी जानता हो तो भी वो साल में एक बार इस तरीके के पर्व को मनाते हैं। किसी किसी ट्राइब में ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने शरीरों को दुख देते हैं और हर चीज़ पे वो विश्वास करते हैं, वो उसी चीज़ को परमेश्वर मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये उपवास की जो विधि आज सबके समझ के जो अंदर है वो परमेश्वर ने इस पूरी मनुष्य जाति को दिया था। आज इसीलिए इंसान के जहन में उपवास यानी कि अपने जीव को दुख देने की बात जो है वो आज भी है। ऐसे बहुत सारी जगह देखा जाता है कि लोग अपने शरीरों को आग से ताक देते हैं और लोग अपने शरीरों को छुरे से और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से नुकसान पहुंचाते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है लोग अपने शरीरों पे रंग लगाते हैं और लोग अपने शरीरों को हैंटर से मारते हैं और ज़ोर ज़ोर से वो अपने शरीरों को मारते हुए अपने शरीरों को दुख देते हैं। मैं परमेश्वर ने अपने उपवास की विधि इसीलिए नहीं दी थी कि लोग अपने शरीरों को दुख पहुंचाए, परंतु परमेश्वर ने वहाँ पे अपने वचन
वचन को इसलिए दिया था ताकि लोग अपने पापों से प्रायश्चित करें और उस दिन वो अपने सारे मन से परमेश्वर के करीब आए और अपने पापों का अंगीकार करके वो अपने पापों का प्रायश्चित करे। जितना भी पाप वो परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति करते हैं उन सारी बातों के लिए वो परमेश्वर से क्षमा मांगे। लेकिन आज देखा जाता है कि इंसान शारीरिक रूप से उपवास करता है, भूखे रहते हैं और 40 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 10 दिन वो लोग जो है उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं और ऊपर से वो उन उपवासों को करते हैं, लेकिन वो उस प्रायश्चित को नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा कि इस दिन तुम अपने सारे पापों से मेरे निमित्त, मेरे सामने, मेरे सम्मुख में प्रायश्चित करो। हालेलुया। आज देखा जाता है कि लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो प्रायश्चित नहीं करते अपने पापों के लिए। आज देखा जाता है लोग उपवास रखते हैं और बहुत सारे निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का इंटेंशन था, जो उपवास के प्रति के लोगों को क्या सिखाए, और लोग जो है उसे शारीरिक रूप से और अपनी ही इच्छाओं को मांगने के लिए उपवासी होने लगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कपटियों के समान लोगों को दिखाने के लिए और ऊपर से धर्मी बनने के लिए तुम उपवास मत करो, परंतु तुम कुछ कर्म करो। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मुख को धो और अपने सिर पर तेल लगाओ, और ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको उपवासी जाने। मनुष्य तुम्हें उपवासी ना जाने, परंतु तुम्हारा पिता तुम्हें उपवासी जाने। हालेलुया। देखा जाता है कि लोग बड़े बड़े उपवासों को तो रखते हैं, लेकिन उनके अंदर में कोई भी बदलाव नहीं आता। वो 1 दिन, 20 दिन, 21 दिन और 40 दिन के धर्मी होते हैं। हालेलुया। और उस दिन को बहुत पवित्र समझते हैं और उस दिन वो किसी जीव को भी नहीं मारते हैं। और बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि लोग इस रीति से भूखे रहते हैं और उस दिन वो अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़े, हम निकालेंगे यशाया की पुस्तक और उसका 58 अध्याय, और अगर हम उसका 3 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़े करते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर झगड़े होते हैं, लेकिन तुमने अपने आप को दीन नहीं किया। तुमने टाट बिछाने और राख फैलाने को और ऊपर से अपने शारीरिक रूप से दिखावा दिखाने के लिए तुमने उपवास किया, लेकिन तुमने वो प्रायश्चित नहीं किया। तुमने अपने पापों को नहीं छोड़ा, तुमने उन गलतियों को नहीं छोड़ा जो तुम्हारे अंदर में लड़ते भिड़ते हैं। हालेलुया। उन लड़ाई और झगड़ों, उन क्रोध को तुमने नहीं छोड़ा। तुम परमेश्वर के सामने दीन बनके अपने पापों का अंगीकार तुमने नहीं किया और तुम कहते हो कि तुम उपवासी हो। क्या तुम इस प्रकार से करते हो? परमेश्वर का वचन ये कहता है। हालेलुया। आज देखा जाता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है आज हम देखते हैं कि एक के बाद तकलीफें जो है वो इस पृथ्वी पे आती जा रही हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सिद्ध है और जितनी भी भविष्यवाणियां इस बाइबल में, पुस्तकों में भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई हैं, वो सारी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती जा रही हैं। हालेलुया। हाल ही में हम देख रहे हैं कि इतनी महामारी जो है वो फैल गई है और हम देखते हैं कि सिर्फ इंडिया के अंदर लाखों लोग जो है वो उस महामारी की चपेट में आ गए हैं और कोई भी देश नहीं बचा। हर जगह पे जो है वो महामारी जो है फैलती जा रही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उसके बाद एक के बाद एक करके परेशानियां जो है, संकट जो है इस पृथ्वी पे आता जा रहा है। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ देना चाहती हूँ। निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है,
जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे लेमेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ लेमेक नामक टिड्डी से बचा उसे हसील नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो जाग उठो रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि तुमको अब वो ना मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार से टिड्डियां जो है वो इस पृथ्वी पे अंतिम समय में जो है वो प्रकट की जाएंगी। परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पे आ रहा है। हालेलुया। और बहुत मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बाइबल के अंदर जितनी भविष्यवाणियां इस महाप्रलय के लिए जो लिखी गई है, संकट आने के लिए जो लिखी गई है, वो हर एक बात जो है वो पूरी होती जा रही है। हालेलुया। लेकिन आजकल लोग इन बातों के लिए बहुत एक्सक्यूज ढूंढते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का न्याय जो है वो ऐसे ही आता रहेगा, और संकट जो है एक एक करके विपत्ति के रूप में इस पृथ्वी पे आता रहेगा, क्योंकि मनुष्य अपने आप को धर्मी तो समझता है, मनुष्य अपने आप को उपवासी तो समझता है, मनुष्य अपने आप को बहुत ही धार्मिक तो समझता है, लेकिन उसने धर्म के बारे में नहीं जाना, उसने परमेश्वर के बारे में नहीं जाना, उसने नहीं जाना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मनुष्य किस धार्मिकता को पूरा करे। परमेश्वर का वचन बताता है यदि तुम उपवास करते हो तो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के करीब आओ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक एक करके इस संसार पे एक एक करके संकट जो है वो आता जा रहा है। इतने लोगों की लौट है, उनके शरीर मर गए और वो सड़कों पे पड़े रहे। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि किस रीति से आज जो है महामारी लोगों के अंदर फैल रही है, और वो महामारी ऐसी महामारी है कि लोग अपने ही निज रिश्तेदारों को, अपने ही बच्चों को, अपने ही माता पिताओं को उस बीमारी को होने के कारण वो नहीं छू रहे हैं। हालेलुया। आज इस तरीके की बीमारी आ गई है, आज इस तरीके की परेशानियां आ गई हैं कि लोग एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक दूसरे पे दोष लगाने से आप कभी भी इस महासंकट से, इस महाक्लेश से नहीं बच सकते। स्वर्ग से बहुत जल्द परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पे आने वाला है, और वो लोग जो परमेश्वर की राह पे नहीं चलते हैं, वो लोग जो अधर्म करते हैं, वो लोग जिन्होंने निर्दोष लोगों को जिन्होंने इस पृथ्वी पे समा दिया है, उन लोगों से परमेश्वर का पुत्र न्याय करने के लिए उनका आने वाला है। चाहे आप अपने साइंस पे कितना ही भरोसा क्यों ना रखते हो, आपका साइंस आपको नहीं बचाएगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के न्याय से आपका धन आपको नहीं बचा पाएगा। अगर आप किसी मनुष्य पे भरोसा करते हैं, अगर आप किसी जादू टोने पे भरोसा करते हैं, अगर आप भरोसा करते हैं कि कोई आपको बचा लेगा, कि परमेश्वर के न्याय से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। हालेलुया। चीजें हमें सुरक्षित तो कर सकती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकती। परमेश्वर के न्याय से हमें जो बचा सकता है वो केवल और केवल परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जब उसके सामने हम अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तब परमेश्वर का पुत्र हमें क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन हमें आईना दिखाता है, परमेश्वर का वचन दिखाता है कि हमारे अंदर क्या पाप चल रहा है। परमेश्वर का वचन किसी एक पर्सन से नहीं, परंतु पूरी मनुष्य जाति से बात करता है कि आज मनुष्य जाति के अंदर क्या क्या पाप आ गया है, जिसके कारण परमेश्वर की सारी सृष्टि जो है वो नाश होती चली जा रही है। परमेश्वर की सारी सृष्टि जो है वो परमेश्वर को करहा रही है और पुकार रही है। ये पृथ्वी और जितनी चीजें सृष्टि में बनी हुई हैं, सारे जीव जंतु और जितनी चीजें परमेश्वर ने बनाई है, वो सब चीजें परमेश्वर के पुत्र की राह देख रही है कि वो कब आएगा और इस पाप का अंत करके वो कब उन सब को छुटकारा देगा। आपको ये बातें सुनकर डर क्यों ना लग रहा हो, लेकिन डरना आपके लिए भला है, इससे कि निश्चिंत होकर आप नर्क की आग में डाले जाएं। आइए हम उन वचनों को पढ़े निकालेंगे। रोमी की पुस्तक उसका 1 अध्याय, अगर उसका 21 वचन से हम पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पाप के विषय में बताया है कि आज मनुष्य जाति किस तरीके का पाप कर रही है। आइए हम पढ़े। वहां लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया,
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तियों में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। वो लोग खंभों में और पत्थरों में अपने लिए परमेश्वर को ढूंढने लगे, पानी में वो परमेश्वर को ढूंढने लगे। परमेश्वर जो अति अविनाशी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जिसको हम कहीं भी कैद करके नहीं रख सकते, ऐसे परमेश्वर को उन्होंने नाशवान चीजों पे बदल दिया है। हालेलुया। कि ऐसी चीजों के प्रतिरूप में बदल दिया है जो कि जिस चीज को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। पेड़ कभी भी आपका उद्धार नहीं कर सकते। पेड़ आपको कैसे बना सकता है? कोई भी पत्थर आपको कैसे बना सकता है? कोई भी किसी भी प्रकार का निर्जीव वस्तु जो खुद हिल और डुल नहीं सकती, वो आपको कैसे बना सकती है? शैतान ने आपके मन को कैसा बहका दिया है कि आप सच्चे परमेश्वर को छोड़ के और निर्जीव चीजों पे मन लगाए, ताकि अपना ये समय जो आपको इस संसार में एक जीवन जो दिया गया है, वो जीवन आप नाश कर दे। हालेलुया। बहुत सारी जगह पे इस तरीके से लोगों ने बना दिया है, बातों को बना दिया है, और शैतान ने इस तरीके से एक माया जाल फैला दिया है कि जीवन में 7 जन्म होते हैं, बहुत सारे जन्म होते हैं, कि आपके मन को उसने उस जन्मों पे लगा दिया है। हालेलुया। इंसान का सिर्फ एक ही जन्म है। हालेलुया। और इसी जन्म में उसको अपने भले काम करते हुए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए अपने पिता के साथ जो है वो मेल करना है। कि परमेश्वर के अनदेखे गुण और इस सृष्टि की सारी खूबसूरती को देखने के बाद भी हमारे अंदर किस तरीके से परमेश्वर ने हर एक अंग को रखा है और कोई मनुष्य उसको बदल नहीं सकता। मैं इतना कुछ देखने के बाद भी, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद भी परमेश्वर को उन्होंने इन छोटी चीजों में उसकी महिमा को बदल दिया। अगर आप ऐसे गुनाहों में पड़े हुए हैं, अगर आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने अपने उसको छोड़ के और उसकी बनाई हुई चीजों पे अगर आपने विश्वास किया है, गलत रास्ते पे है। परमेश्वर कभी भी निर्जीव चीजों के द्वारा आपसे बात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर खुद सामर्थी है। वो खुद आपसे डील करना चाहता है, वो खुद आपके साथ रहना चाहता है, वो खुद आपसे प्रेम करना चाहता है, वो खुद आपको अपने साथ रखना चाहता है। हालेलुया। वो आपको अपने आप को महसूस कराना चाहता है। हालेलुया। अगर हम 24 वचन से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध होने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करे। और आज इंसान का यह निर्णय नहीं है, परंतु शैतान ने आपके मन पे वास कर लिया है। क्योंकि आपको सच्चा परमेश्वर नहीं पता था, इसलिए आपने गलत चीज पे विश्वास किया और आपके विश्वास को शैतान ने जो है वो हासिल कर लिया, और उसके द्वारा शैतान ने आपको अपने शरीरों का अनादर करने के लिए और आपको इस जीवन को नाश करने के लिए शैतान ने आपके मन में बातों को उत्पन्न किया, और आपने अपने शरीरों की बात सुना, और उस शरीर की बात सुनने के द्वारा, अपने मन की बात सुनने के द्वारा आपने परमेश्वर को आप कभी भी पहचान नहीं पाए। हालेलुया। 25 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बदल दिया और सृष्टि की उपासना किया और सेवा किया, ना उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उनके नीच कामनाओं के वश में उनको छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हालेलुया। आज आप कहते हैं कि संसार में संकट और क्लेश क्यों आ रहे हैं, क्यों इतनी परेशानियां हो रही हैं, और क्यों इतने लोग जो है एक के बाद एक मरते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जाति का पाप इस संसार में
बहुत तायत से बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के पाप का घड़ा भर गया है और अब वो फूटने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से मनुष्य जाति के ऊपर उतरने वाला है और उसमें वो लोग नाश हो जाएंगे जो लोग अभी भी अपना मन नहीं फिराएंगे और इन पापों में जो पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने पुरुषों के साथ निर्लज काम किए और वो इस तरीके से समलैंगिक संबंध में बंध गए। स्त्रियों ने भी स्त्रियों के साथ गंदे काम किए और उन्होंने अपने शरीरों को अपवित्र किया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, शैतान ने आपको जकड़ रखा है और हर एक वो काम आपसे कराना चाहता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए ताकि आप परमेश्वर के करीब ना पहुंच सके, इसलिए वो आपको पाप में फंसा के रखना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों को इस तरीका का एडिक्शन है। आज बहुत सारे लोग देखा जाता है कि एक पुरुष के साथ शादी कर लेता है और उसके साथ घर बसाता है। जो है नियम और कानून भी इस चीज की मान्यता दे देते हैं कि नहीं, ऐसा करना जायज है। हालेलुया। ऐसा शैतान जो है इस पूरी मनुष्य जाति को भरमा रहा है ताकि परमेश्वर की योजना मनुष्य के जीवन में पूरी ना हो और वो अपने साथ उस नरक की आग में सारी मनुष्य जाति को लेकर जाने पाए। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है और उनके द्वारा परमेश्वर आपको सच्चाई बता रहा है। स्त्रियों ने स्त्री के साथ गंदे काम किए और पुरुषों ने पुरुषों के साथ गंदे काम किए, इसलिए परमेश्वर दुखी होके परमेश्वर को उन्हें उनके शारीरिक कामों के ऊपर छोड़ना पड़ा आगे। और परमेश्वर कहता है उन्होंने अपने भ्रम का ठीक फल पाया। आज संकट और क्लेश इसीलिए मनुष्य के जीवन में आ रहा है। आगे का वचन बताता है 28 वचन में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए सब प्रकार का अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से वो सब भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या इन सब से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले बन गए और परमेश्वर से नफरत करने वाले बन गए और दूसरों का अनादर करने वाले बन गए, अभिमानी बन गए, डींग मार बन गए, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले बन गए, माता पिता से प्यार नहीं करते, माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते और निर्बुद्धि बन गए, विश्वासघाती बन गए, माया रहित बन गए और निर्दयी हो गए। और वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि नहीं, ये तो एक संसार का नियम है, हम अपनी शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम इस तरीके से बन चुके हैं कि हम उसे उन चीज़ों के साथ समझौता कर लेते हैं और हम ये इस चीज़ को मजा लेते हैं। हम इन बातों को, जो पाप है, जो हमारे जीवन के अंदर पाप है, उन सारे पापों को हम मजा लेते हैं। हालेलुया। शैतान आपको वो मजा दिलाता है और शैतान आपको बताता है कि ये सारी शारीरिक काम जो है वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में ये सब पाप है। शरीर को परमेश्वर ने इसलिए दिया था ताकि शरीर के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें और जैसे इस सृष्टि को आप इसकी खूबसूरती को देखते हैं और आप उसके बनाने वाले को धन्य कहते हैं और कहते हैं कि वाह कितना खूबसूरत है, ऐसे ही परमेश्वर आपको देख के प्रसन्न होता और कहता कि वाह क्या है, क्या मैंने सृष्टि बनाई है। लेकिन शैतान ने उस तरीके से आपके मन को भरमा दिया है और आपने इस तरीके के पापों में अपने आप को फंसा लिया है और आप उस पाप से अगर नहीं निकलेंगे तो परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में आ जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाया और उन्होंने चाहा कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और परमेश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है और हम खुद ही अपने परमेश्वर हैं, हम खुद ही अपने क्रिएटर हैं और हम जो चाहेंगे हम उसे कर पाएंगे। तो क्या आप इस महामारी को रोक पाए हैं? क्या आप जो संकट आ रहा है उसको रोक पाए हैं? क्या जितने किसान जो है वो मर चुके हैं, क्या आप उनको रोक पाए हैं? क्या आप इस पृथ्वी के अकाल को रोक पाए हैं? क्या आप इस
तरीके से जो परेशानी और संकट आ रहे, क्या आप उन्हें रोक सकते हैं? कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है, परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पे बहुत जल्द आ रहा है। और मनों को फिराइए और परमेश्वर के करीब आ जाइए, तब परमेश्वर का पुत्र आपको इस जीवन में भी बचा सकता है और आपको आने वाले जीवन में भी बचा सकता है। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ देना चाहती हूँ। हम निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, अगर हम उसका पहले 1 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ इस प्रकार से लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो, करके उसकी दोहाई दो यानी कि चिल्लाओ और पुकारो, अपने पापों से फिर जाओ, अपने पापों से पश्चाताप करो। अगर आप इस पाप में फंसे हैं, अगर आप इन पापों में पड़े हुए हैं, अगर आज भी आप इन चीजों में फंसे हुए हैं, अगर आज भी आप परमेश्वर को छोड़कर निर्जीव चीजों के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर के कहर से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, अगर आप नम्र होकर उसके पास आएंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि हे परमेश्वर, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे गुप्त पाप को क्षमा कर, मैं इस पाप में फंसा हुआ था, मुझे क्षमा कर और मुझे रास्ता दिखा, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उस महासंकट से बचा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के कहर को कोई नहीं रोक सकता। मैं साइंस इस बात को प्रूफ करता है कि इस पृथ्वी का अंत जो है बहुत निकट है, क्योंकि साइंस भी इस बात को बताता है कि पृथ्वी जो है नाश की ओर बहुत करीबी से बढ़ चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दिया है ताकि वो आप तक इन बातों को पहुंचा सके। संकट आपके ऊपर आ पड़ेगा अगर आपने अपना मन नहीं फिराया। इतिहास गवाह है कि बहुत से लोगों ने दूसरे प्लेनेट पे जाकर जीवन को ढूंढना चाहा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का कहर ऐसा टूटता है जब कोई भी मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको पश्चाताप करने के लिए कहता है। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन इस प्रकार से कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अंतिम घड़ी पे, हे मेरे भाई बहनों, अपने पापों को जांचो, अपने अंदर जांचो कि आप किस रीति से परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। और आज आप सवाल करते हैं कि क्यों इतनी विपत्तियां हमारे जीवनों में आ रही हैं, आज क्यों हर दूसरा तीसरा इंसान जो है वो बीमारी से ग्रसित है। क्या आपने इस सवाल को परमेश्वर के सामने रखा कि क्यों आप अपनी नजरों में सही हैं, आप लोगों की नजरों में सही हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, तकलीफें और विपत्तियां, संकट और क्लेश इस पृथ्वी पे क्यों आ रहा है? क्या आपने कभी इस सवाल को पूछा है? क्या आप तो अपनी नजरों में धर्मी हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप धर्मी नहीं है। हालेलुया। ये समय है आपका पश्चाताप करने का, ये समय है आपका उपवास करने का, ये समय है आपका रोने का और चिल्लाने का और तड़पने का और परमेश्वर के पुत्र को पुकारने का। परमेश्वर का कहर इस पृथ्वी पे आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सारी सृष्टि करहा रही है परमेश्वर के सामने और तड़प रही है और परमेश्वर के पुत्र की बांट जो रही है कि हे परमेश्वर, तूने हमें इस मनुष्य के अधीन में कर दिया था और ये मनुष्य ने हमें, धरती चिल्ला रही है कि मेरे ऊपर बहुत सा लहू बहाया गया है और मेरे गोद के अंदर बहुत सारे निर्दोषों को दफनाया गया है और बहुत सारा कुकर्म मेरे ऊपर में किया जाता है और बहुत सारी निर्लज काम किए जाते हैं। हे परमेश्वर, मुझे छुटकारा दे। जीव जंतु तड़प रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हे परमेश्वर, हमें छुटकारा दे। ये सारी सृष्टि परमेश्वर के आगे कर रही है मनुष्य के पाप के कारण। इसलिए परमेश्वर मनुष्य जाति के ऊपर इस तरीके का संकट को लेकर आएगा और ये पाप का जो है पूरी तरीके से अंत किया जाएगा और पाप का वो विनाश का पुत्र शैतान और उसकी पूरी सेना जो है उस नरक की आग में डाली जाएगी। आप सोचते होंगे कि हम तो मर
जाएंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह आएगा, और हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि चाहे आप मर भी जाएं तो भी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे आपको शरीर दिया जाएगा। अगर आपने प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण किया, अगर आपने अपने मन में अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, तो आपको शरीर दिया जाएगा ताकि आप शरीर के साथ उस नर्क के कुंड में डाले जाए। और अगर आपने भलाई किया है और अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप करके तौबा करके अगर आपने उस पाप को छोड़ दिया है, तो परमेश्वर आपको शरीर दे के जिला उठाएगा, स्वर्ग में आनंद मनाने के लिए विश्राम को आपको पहुंचाएगा। कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं बचेगा जो कि, क्योंकि हम शरीर के साथ ही हम भोगेंगे। हालेलुया। आज इंसान सोचता है कि आत्मा तो चली जाती है, क्या पता चलता है। अगर आप प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद अगर मर जाते हैं, आपकी आत्मा अधोलोक में परमेश्वर ने अभी सुरक्षित करके रखा है। अगर आप मसीह में मरते हैं तो परमेश्वर ने आपकी आत्मा को अब्राहम की गोद में रखा है, लेकिन जब प्रभु यीशु का पुनरागमन होगा तो सबको शरीर दिया जाएगा, और वो भी अंतिम समय होगा। और जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, वो सब लोग जिन्होंने भलाई नहीं किया, अपने पापों से मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, वो सब लोग उस नरक के कुंड में डाले जाएंगे और अपने शरीरों को जलते हुए, तड़पते हुए, और वहां का कीड़ा कभी नहीं मरेगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस तरीके से वहां की जलन जो है वो आप सहन नहीं कर पाएंगे। समय है, ये उद्धार का वो समय है जिस समय पे आप अपने मन को फिरा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, ऊपर का दिखावा मत कीजिए, अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़िए, अपने अंदर झांकिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर की जो अविनाशी परमेश्वर है, उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर को मानिए जिसने आपको सृष्टि के रूप में इस पृथ्वी पे भेजा है। हालेलुया। वो परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर है। हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई होगी, वो लेकिन परमेश्वर नहीं है। कि इस सृष्टि की कोई भी वस्तु परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का अस्तित्व अलग है, इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को स्वरूप के रूप में प्रकट नहीं किया, वरना तो लोग उसकी भी मूर्ति बना देते। चाहे आप कितना भी पैदल चल लें, चाहे आप कितने भी चप्पलों को उतार के बहुत सारे उपवासों को रख लें, चाहे आप अपने शरीरों को दाग दें, चाहे आप अपने शरीरों को दुख पहुंचा लें, चाहे आप भोजन छोड़ें, चाहे आप अगर आपने अपने मन को नहीं फिराया, अगर आपने पश्चाताप नहीं किया, तो ये सब कुछ आपके लिए व्यर्थ है। हालांकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने अंदर झांक के देखो और अपने हृदय को, अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के पास आओ। मैं एक नीनवे शहर के अंदर 1,20,000 लोग थे, और सब लोग परमेश्वर को छोड़ के बहुत सारी निर्जीव वस्तुओं की पूजा और उनकी उपासना करते थे। निर्लज काम उन जातियों के बीच में होते थे, और इस तरीके से परमेश्वर का क्रोध जो है उनके ऊपर प्रकट होने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास योना को उनके पास भेजा, उस देश में भेजा, और परमेश्वर ने कहा कि इस देश में मेरा क्रोध जो है वो प्रकट होने वाला है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के पाप में जीवन बिता रहा है। इसलिए मैं इस पाप को खत्म कर देना चाहता हूं, और 40 दिन बीतने पे मैं पूरे नीनवे शहर को जो है वो नाश कर दूंगा। और मैं जब योना के द्वारा उस देश के अंदर जब सुसमाचार का प्रचार गया, उन्होंने उपवास किया, 40 दिन तक उन्होंने परमेश्वर के सामने रो रो के, तड़प तड़प के अपने पापों से पश्चाताप किया, अपना प्रायश्चित किया, और परमेश्वर के पास वो लौट आए कि परमेश्वर ने उन पर दया किया, और परमेश्वर ने उस नीनवे शहर को नाश नहीं किया। ये आखिरी घड़ी है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और आप उसे नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। आप चाहें कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर दे और आप इन बीमारियों से बच जाएं, आप इन संकटों से बच जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद जब तक अपने पापों से प्रायश्चित नहीं करेंगे, आप उस परेशानियों से, उस संकट से नहीं बच सकते। कि परमेश्वर का न्याय हर एक उस जीवन में आ जाएगा, चाहे आप कितनी भी प्रार्थनाएं करवाएं, चाहे आप कितने भी तेल मलवाएं, चाहे आप कितना भी पानी प्रार्थना करके पी लें, चाहे आप कितने भी नारियल फोड़ लें, चाहे आप कितने भी लंबी लंबी यात्राओं पे चले जाएं, चाहे आप अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दें, चाहे आप जो कुछ भी, जितना आप जानते हैं धर्म के काम, आप उतना कर ले, तो भी अगर आप अपने मन में अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर वो महाविपत्ति आ पड़ेगी। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़े।
परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 13 वचन कुछ इस प्रकार से बताता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। हालेलुया, परमेश्वर ही ऐसी आज्ञा देता है। आप याद रखिए कि ये परमेश्वर का कहर है जो इस पृथ्वी पे आया है। हालेलुया, और बहुत सी फसलें जो है वो खत्म हो चुकी हैं और बहुत जल्द भूखमरी जैसा परिस्थिति जो है आने वाली है। लेकिन आपकी प्रार्थना, आपका पश्चाताप जो है परमेश्वर के हाथ को जो है वो रोक सकता है। आपका पश्चाताप जो है वो परमेश्वर को दया करने पे मजबूर कर सकता है। हालेलुया, जिस प्रकार से निनवे शहर के लोगों की प्रार्थना और उनके उपवास के द्वारा, उनके पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर ने उस शहर पे दया किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर चाहे तो इस पूरी पृथ्वी को एक बार में नाश कर सकता है और सारे पाप को और शैतान को भी 1 मिनट में खत्म कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता? परमेश्वर ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि वो आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप उसके करीब कब आएंगे, आप कब अपना मन फिराएंगे, आप कब पश्चाताप करेंगे। इसलिए परमेश्वर छोटी छोटी परेशानियों को देके अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप तक ये बात पहुंचा रहा है कि अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो और उसके पुत्र पर विश्वास करो। हालेलुया, वचन आगे बताता है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 13 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को ऐसा देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनको देश को ज्यों का त्यों कर। परमेश्वर ने कहा, अपने अपने चाल चलन में फिरो। जब तुम पश्चाताप करते हो, जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हो, जब तुम अपने पापों से फिर जाते हो, तब परमेश्वर जो है आप पर दया करता है। आपके पास इस अंतिम दिनों में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके आप अपने मन को फिराएं, पश्चाताप करें और परमेश्वर के निकट आ जाएं और शैतान और उसके सारे हथियारों को छोड़ के आप जो है परमेश्वर के निकट आए। जिस स्वरूप और जिस समानता में परमेश्वर ने आपको बनाया था, उसी स्वरूप और उसी समानता में परमेश्वर जो है वो आपको देखना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अपनी अपनी बुरी चाल चलन से फिर जाएं और हर एक इंसान, हर एक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे परमेश्वर को मानने वाला हो या परमेश्वर को नहीं मानने वाला हो, अपने आप को जांचे कि उसके अंदर में क्या गलतियां हैं। कितने भी धर्म के काम करे, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपका पश्चाताप परमेश्वर के कहर से आपको बचाएगा और आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। गाली देना छोड़ दें, एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दें, एक दूसरे पे कुड़कुड़ाना छोड़ दें और ये सब पाप जो इस संसार में हो रहा है, इस तरीके के पाप जो है, अपने शरीरों का जो आप अनादर कर रहे हैं, उन अनादरों को छोड़ के अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि आपको ये शरीर अपनी इच्छाओं के लिए, नाश करने के लिए नहीं दिया गया था, परंतु ये शरीर आपको परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको दिया गया था। हालेलुया, परमेश्वर का वचन आज आपको बताता है, परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है, हे मेरे भाई और हे मेरी बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप परमेश्वर के इस अंतिम समय पे परमेश्वर को पहचाने और पहचाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अपने पापों से पश्चाताप करें और उसके पुत्र प्रभु यीशु पे विश्वास करें और परमेश्वर के सारी बातों को, परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को पहन ले और उसकी नई सृष्टि के समान उसके उस राज्य में प्रवेश करें। पवित्रता को पहनकर निश्चिंत रहेंगे आप और आपका विवेक आपको निश्चिंत रखेगा ताकि कि आप स्वर्ग में पहुंचाए जाएं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि आपको कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। आज संसार जो है अपवित्र हो गया है, इसलिए परमेश्वर का न्याय आ रहा है। इसलिए अपने अपने बुरे मार्गों से फिरे और पश्चाताप करें और सच में उपवासी हो, चिल्लाएं, रोएं परमेश्वर के सामने, पे अपनी छाती पीटे और अपने मनों को फाड़ते हुए, यानी कि अपने अंदर के मनुष्यत्व को जांचते हुए और बदलते हुए पश्चाताप
पश्चाताप के साथ आप परमेश्वर के निकट आएँ और अपनी बुराइयों को छोड़ दें, और परमेश्वर आप पर दया करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने नीनवे शहर पर दया किया और 1,20,000 लोगों को बचाया, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है उस समय को थोड़ा कम करेगा, उसके कहर को कम करेगा, और परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपके जीवन में शांति को लेकर आएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। इन सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपको उस अंतिम घड़ी के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, उस अंतिम घड़ी के लिए आपको तैयार। चाहे हम सो जाएंगे, चाहे हम जीवित रहेंगे, लेकिन फिर भी हम जी उठेंगे, और जी उठने के द्वारा ही हम स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे, अगर हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर के निकट आएंगे। पश्चातापी हृदय के साथ अपने पापों को छोड़ते हुए परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त करें, और परमेश्वर के साथ उस नगर में प्रभु यीशु मसीह की प्रजा बन के उस राज्य में आप प्रवेश करें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अब परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह।